से क्रांति। तो कल शाम में आपको ये वाला जो एक नोटिस सा वायरल हो रहा होगा, ये आपने सबने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश के सभी एसएसपी, एसपी और पुलिस कमिश्नर को भर्ती बोर्ड की तरफ से भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि कृपया अवगत कराना। इसमें आपने सबने पढ़ लिया होगा, एक बार मैं फिर से पढ़ा लेता हूं कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस मतलब यूपीएसआई सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा यथाशीघ्र आयोजित की जानी प्रस्तावित है। यथाशीघ्र इस शब्द पर गौर कीजिएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये सब कुछ चयन प्रक्रिया का पारदर्शी, सुचिता पूर्व परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु मानक एवं महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित किए गए। तो उक्त निर्देशों के क्रम में आरक्षी नागरिक पुलिस के मतलब जो यूपी कांस्टेबल 2023 की परीक्षा थी, जो अगस्त में हुई थी 2024 में, के आप द्वारा परीक्षा केंद्रों की विवरण उपलब्ध कराया गया था, जिसके आधार पर उक्त भर्ती के परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रश्नगत प्रकरण में विषयांकित भर्ती के परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जानी है कि जो परीक्षा केंद्र यूपी कांस्टेबल 60,244 भर्ती के थे, वही उसी में उनमें और कहा गया है कि उन्हीं परीक्षा केंद्रों को भर्ती बोर्ड की तरफ से भेजा गया है कि आपको नए परीक्षा केंद्र ढूंढने, आपको जिनमें यूपी कांस्टेबल 60,244 हुई थी, उन्हीं परीक्षा केंद्रों को देखिए। 10% अन्य अतिरिक्त परीक्षा केंद्रों को प्रस्तावित करते हुए इनकी क्षमता का परीक्षण और सत्यापन कराकर दिनांक 15 मतलब आज 15 सितंबर आज है तक सूचना उपलब्ध कराई जाए। तो मतलब आज 15 सितंबर तक जितने भी पुलिस कमिश्नर या जितने भी पुलिस जिले हैं, एसपी, एसएसपी, उनके जिलों में जहां जहां यूपी कांस्टेबल 60,244 भर्ती परीक्षा हुई थी, जिन जिन सेंटर पर, उनको एक बार सत्यापित करना है, उनकी क्षमता को की कम ज्यादा तो नहीं हुई, और 10% अतिरिक्त केंद्रों की व्यवस्था और करनी है इमरजेंसी के लिए। संलग्न सूची में अंकित यदि कोई परीक्षा केंद्र अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा परीक्षा कराए जाने हेतु सहमति प्रदान नहीं की जाती है, तो उसके स्थान पर समान क्षमता का ही परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किया जाए। कि मतलब अगर कोई राजी नहीं है परीक्षा कराने के लिए तो उसकी जगह दूसरा। और बाकी कहा गया कि भाई 15/11 तक आप इसे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड तक भेज दें। तो इसका मतलब क्या है, इस शब्द पर यहां पर आपको गौर करना है, यथाशीघ्र। मेरा बस एक छोटा सा काम है कि ये मैं फर्स्ट डे से आपको बता के चल रहा था। हमने अपनी सारी प्लानिंग, सारी क्लासेस, सब कुछ उसी आधार पर की। एक एक चीज जितनी महत्वपूर्ण है उन सबको खिंचवाया, और बचे हुए को अभी 10-15 दिन में जो महत्वपूर्ण मतलब जो होना चाहिए था, जो पेपर में आएगा, जिस प्रकार से पेपर बनता है, जिस प्रकार से इस बार पेपर बनेगा, वो सब कुछ उसके हिसाब से। अब कुछ को क्या है कि मैं उनका पेन कॉपी लेकर बैठ जाऊं और मैं पेपर दे आऊं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि विवेक सर सबका पेपर दे आए। मैं तो तुम्हें अपनी तरफ से एक मेहनत करने का एक तुम्हें रास्ता दे सकता, और वो मैंने 2 महीने के अंदर दे दिया था। 26 अगस्त से बैच शुरू हुआ और उसको मैं दीपावली तक के से पहले ही सारी की भाई ये महत्वपूर्ण है, इनको खींच दो जितना तुम खींच सकते हो, जितना तुम्हारे अंदर दम है। याद कराने की सीक्वेंस में इस तरीके से पढ़ाया, तो बच्चा मैं किसी का पेपर तो दे नहीं सकता हूं। और अब जो लास्ट में मेरे पास कुछ होता है कि मैं लास्ट के 35-40 दिनों में मैं क्या कर सकता हूं, वो सब अब एक यहां पर बनता है कि यथाशीघ्र का मतलब क्या हुआ कि देखो अगर हम लोग सब कुछ देखें तो इनके पास एक ऑप्शन तो बचता है कि जो 27, 27, 28 तारीख है वो वाला ऑप्शन दिसंबर का, और एक ऑप्शन है इनके पास जनवरी के प्रारंभ में, जनवरी के आरंभ में, जो जनवरी के आरंभ में शनिवार और रविवार पड़ रहे हैं वो वाला समय। तो अब इसमें देखने वाली बात होगी दिसंबर में जाएंगे या जनवरी के आरंभ वाले समय में जाएंगे। 1 महीने पहले मतलब ये इस महीने की 30 तारीख से पहले आपको परीक्षा तिथि घोषित कर देंगे। जैसे अगर इनके पास 15 तक कंफर्मेशन हो गई तो 5-7 दिन इनको अपना आइडिया लेने के लिए चाहिए होते हैं। 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में ये कभी भी परीक्षा तिथि घोषित कर सकते हैं। तो जो भी कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, कुछ भी ऐसा आपको लगता है, वो टॉपिक सारे बता दीजिए, उन्हें 30 नवंबर तक खींच देंगे, 30 क्या 25 नवंबर तक ही, अगले 10 दिन में। और फिर साथ ही अपना जो 31 दिन का जो एक रिवीजन का प्लान था, हम लोग उस पर आ जाएंगे अब बिना किसी टेंशन के। तो जब मैं किसी चीज को इतने मतलब बिल्कुल शांत मन से कह रहा हूं, मतलब हम लोग किसी प्रकार की टेंशन नहीं है मन में, ये तो तुमसे ज्यादा टेंशन तो हमें होती भाई। अब दूसरी बात आ जाती है अहम कि अब यहां तक तो आपने सबने अपना अपना सिस्टम देख लिया। अब यहां से कुछ आपको लंबी क्लास, कुछ टॉपिकों का एक अच्छा रिवीजन करना होगा, वो सबका प्लान हमारा तैयार है।
हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा हमारा प्लान बना हुआ है, जैसे कल 16 तारीख है, तो कल 16 सितंबर है, और 16 सितंबर 2025 सुबह 8 बजे से पुलकेस्तर आप सभी के लिए रीजनिंग की मैराथन ले रहे हैं। तो कल रविवार को रीजनिंग की मैराथन है, जिसमें से कम आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया रीजनिंग के बहुत अच्छे लेवल के मिल जाएंगे। ये आपका एक फायदा हो जाएगा। मैंने कहा था 50-50 सेट, मैंने 50 मूल विधि संविधान जीके के, 50 सेट आपके लिए हिंदी के, 50 मैथ्स के, 50 रीजनिंग के। लास्ट में एक महीने में क्या रिवीजन करना है वो सब हमारे तैयार पड़े हैं, सब कुछ एकदम। तो वो पूरा प्लान तैयार है। छोटी मोटी चीजें अगले 10 दिन में निपटा लो, क्या ही उसमें इतनी बड़ी टेंशन है। अब आ जाता है एक मेन अहम, कि अभी आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप सभी को टेस्ट सीरीज जरूर लगानी पड़ेगी। आप में से बहुत सारों ने टेस्ट सीरीज ले ली है जो लगा रहे हैं, अभी भी बहुत सारे ऐसे जो इंतजार कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज आपने लगा के आपको अंतर समझ में आ गया होगा। किसी ने 1 लगाई होगी, किसी ने 2, किसी ने 5। कल एक बच्चा मिला, वो कह रहा है जी मैंने तो 10 टेस्ट लगा लिए। बोला भाई इतनी भी जल्दी नहीं लगाने कि उनको खत्म ही कर दे। तो 2-3 दिन में एक भी लगाओगे काफी है, क्योंकि उसकी एनालिसिस भी महत्वपूर्ण है। तो जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है वो कम से कम आज अपना ये देख लो कि मुझे 15 दिन में और कितना मैं बढ़ा सकता हूं। कम से कम वो टॉपिक तो निकाल लो जिसका तुम्हें ज्यादा रिवीजन है। और वो टॉपिक तभी निकल पाएंगे जब अगले 15 दिन में आप कम से कम 7-8-10 टेस्ट लगा लोगे। मतलब अब तो आपको हर दूसरे दिन पहले एक दिन छोड़ के टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो आप कम से कम वो टॉपिक तो निकाल लो कि भाई ये मेरे टॉपिक खराब है, इन टॉपिकों को मुझे कम से कम ठीक करना है। तो जिस तरह भी